So hello guys, once again we are back with another very important topic of chemistry, that is quantum number. So guys, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप लोग के एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, तो मुझसे जो भी मेहनत बन पड़ेगी रिलेटेड टू केमिस्ट्री, मैं उससे कहीं ज़्यादा आप लोगों के लिए एफर्ट लगाऊंगा ताकि केमिस्ट्री का हर एक टॉपिक आपको बड़े आसानी से क्लियर हो जाए। आपको उसके बदले केवल ये करना है कि मन लगा के पढ़ाई करनी है और अपने पेरेंट्स की बात सुननी है। सो चलिए गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग हमारा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं क्वांटम नंबर्स। सो क्वांटम नंबर हो सकता है आपने पहले सुना हो, अब हम उसको अच्छे से समझेंगे, उसका डेप्थ नॉलेज लेंगे। तो देखो, क्वांटम नंबर करता क्या है। क्वांटम नंबर एक तरीके से हमें इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताता है। इस चीज को आप एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल से समझो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको मेरा एड्रेस पता करना है, अब ये तो पता है कि मैं इंडिया में रहता हूं, और अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन हूं और आपको मेरा एड्रेस पता करना है, तो आप क्या देखने जाओगे? सबसे पहले ये देखोगे कि सर किस स्टेट में रहते हैं, कि भाई कहां रहते हैं सर, कौन सी स्टेट में रहते हैं, एमपी में रहते हैं, यूपी में रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं, कहां रहते हैं, सबसे पहले आप ये फोकस करोगे। इसके बाद आप ये देखोगे कि स्टेट की किस सिटी में मैं रहता हूं, राइट। और इसके बाद आप ये देखोगे सिटी की किस लोकेलिटी या किस कॉलोनी में मैं रह रहा हूं। और उसके बाद आप क्या देखने जाओगे? मेरे घर का हाउस नंबर। अगर ये चार डाटा मैं आपको अवेलेबल करवा दूं तो आपको बड़े आसानी से पता चल जाएगा कि मैं कहां रहता हूं। ठीक उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का एड्रेस अगर आपको पता करना है तो हम क्वांटम नंबर्स का यूज करते हैं। इन चार क्वांटम नंबर की मदद से आप ये पता कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन कहां रिसाइड कर रहा है। बट यहां पे मैं एक बात क्लियर कर दूं, आप एग्जैक्ट इन चार क्वांटम नंबर की मदद से उसको पकड़ नहीं लोगे इलेक्ट्रॉन को। ये चार क्वांटम नंबर आपको केवल प्रोबेबिलिटी बता देंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कहां पे होगी। ठीक उसी तरीके से फॉर एग्जांपल, आप स्टेट, सिटी, कॉलोनी और हाउस नंबर पता करके मेरे घर में आ भी जाओ, तो ये गारंटी थोड़ी है कि मैं आपको घर में ही मिलूंगा। मैं अपने ऑफिस में हो सकता हूं, मैं अपनी कोचिंग में हो सकता हूं, मैं कहीं कॉलेज में लेक्चर दे रहा हो सकता हूं। ठीक उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है, आप एग्जैक्ट उसको ग्रिप नहीं कर लोगे, हाँ, बट यू कैन फाइंड वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। बात समझ में आ रही है? क्वांटम नंबर का इस्तेमाल कहां करते हैं हम? जब हमें इलेक्ट्रॉन के पाने की प्रोबेबिलिटी पता करनी होती है कि कहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, या फिर क्या फाइंड कर सकते हैं हम क्वांटम नंबर की मदद से? प्रोबेबल लोकेशन ऑफ एटम्स इलेक्ट्रॉन। एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे हमें मिलेगा, उस इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबल लोकेशन। वर्ड याद रखना गाइस, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आपको पता चलती है यहां पे। तो चलिए गाइस, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जिस क्वांटम नंबर की बात करेंगे वो है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से रिप्रेजेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, आप समझ लो। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से जब आप मुझे ढूंढने निकले थे इंडिया में, तो सबसे पहले आपने स्टेट देखा था कि किस स्टेट में मैं रिसाइड करता हूं। ठीक उसी तरीके से जब आप इलेक्ट्रॉन को ढूंढने निकले हो, तो ठीक जिस तरीके से आपने स्टेट देखा था, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन के लिए सबसे पहले हम फोकस करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। अब ध्यान से समझिएगा, अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया तो एट द एंड ऑफ वीडियो ये 100% श्योरिटी है कि आपको क्वांटम नंबर से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सो पहली बात हम करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। चलिए, प्रिंसिपल, शॉर्ट में मैं क्वांटम नंबर को QA लिख रहा हूं। चलिए गाइस, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें किस शेल में इलेक्ट्रॉन है इसकी जानकारी देता है, इसका नॉलेज देता है। बोहर ने हमें एक बात बताई थी, आई थिंक आपको मेरा वो वीडियो ध्यान होगा, बोहर मॉडल वाला। बोहर ने क्या बताया था हमें कि ये जो एटम का न्यूक्लियस होता है उसके आसपास शेल्स होती हैं। आई थिंक आपको वो शेल के नेम याद होंगे। कौन कौन सी शेल बताई थी बोहर ने हमें? KLMN, राइट। चलिए ध्यान से देखिए, जब n इज इक्वल टू 1 होता है, दैट मीन्स जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो n से डिनोट होता है, जब उसकी वैल्यू 1 होती है, तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो K शेल में आता है। ये चीज हमें किसने बताई थी? बोहर ने बताई थी। रिस्पेक्टिवली सेकेंड शेल को L से डिनोट किया जाता है, थर्ड को M से और फोर्थ को N से। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे पहले, जैसे फिर मैं रिपीट कर दूं, जब आप मुझे ढूंढने निकले थे तो पहले आपने स्टेट पे गए थे। ठीक उसी तरीके से जब आप इलेक्ट्रॉन को ढूंढने निकले हो तो सबसे पहले आप लोग फोकस कर रहे हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, जो आपको जानकारी देता है, जो आपको नॉलेज देता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन किस शेल में है। K शेल में है, L शेल में है, M शेल में है या N शेल में है। समझ में आ रही है बात? तो n की वैल्यू जब 1 होगी तो वो K शेल होगा,
2 होगी तो L शेल होगा, 3 होगी तो M शेल होगा, 4 होगी तो N शेल होगा। इनडायरेक्टली आपको पता चल गया, मान लेते हैं जैसे आपको स्टेट का बताया था मैंने, ठीक उसी तरीके से एटलीस्ट हमें यहाँ पे ये पता चल जाएगा कि किस शेल में इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आ रही है? तो ये आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और हमें क्या बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें इंफॉर्मेशन देता है साइज ऑफ द शेल की, साथ ही साथ एनर्जी ऑफ द शेल की। बात समझ में आ रही है? यानी फॉर एग्जांपल हमारा इलेक्ट्रॉन इस शेल में रिसाइड कर रहा है, तो हमें समझ में आ रहा है कि भाई आपके शेल का साइज कितना है। सेकेंडली, जैसे जैसे गाइस शेल बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? क्या क्या हमें नॉलेज मिल रहा है? पहला तो साइज ऑफ द शेल, और दूसरी हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? दूसरी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि भाई कितनी एनर्जी है शेल की, एनर्जी ऑफ शेल। अच्छा, कैसे पता चलेगा हमें? तो गाइस ध्यान से सुनो, जितनी ज़्यादा n की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा शेल का साइज होगा और उतना ज़्यादा उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी। अगर वो ज़्यादा हाईएस्ट शेल पे है, मान लेते हैं 2 और 4 के कंपैरिजन में हम बात करें, तो 4th शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी ज़्यादा एनर्जी होगी। यानी क्या बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे कि जितनी ज़्यादा n की वैल्यू होगी, जितनी ज़्यादा n की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे होगी और उतना ही ज़्यादा साइज ऑफ द शेल होगा। साइज ऑफ शेल उतना ही ज़्यादा होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, n की वैल्यू से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बता रहा है हमें? पहला तो ये बता रहा है कि शेल में आपका इलेक्ट्रॉन है। दूसरा और क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है हमें? जितनी ज्यादा n की वैल्यू होगी उतना ज्यादा शेल का साइज होगा और उतनी ही ज्यादा शेल की एनर्जी होगी। ये बात हमें बोहर ने भी बताई थी। अगर आपका इलेक्ट्रॉन n शेल पे है तो k शेल के मुकाबले n शेल पे जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें कौन देता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय n। आई रिपीट वन मोर टाइम, जब n की वैल्यू 1 होगी तो k शेल होगा, 2 होगी तो L शेल, 3 होगा तो M शेल और 4 होगा तो N शेल में आपका इलेक्ट्रॉन रिसाइड करेगा। चलिए, यहां पे हमने समझ लिया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है। अब बात करते हैं हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर की, जिसको हम एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर से भी जानते हैं। तो हम बात करेंगे अब एजीमुथल क्वांटम नंबर की। ठीक उसी तरीके से जैसा मैंने शुरू में बताया था कि जब आप लोग मुझे ढूंढने निकले थे तो स्टेट के बाद आपने क्या देखा? सिटी देखा कि भाई किस सिटी में मैं रिसाइड कर रहा हूं। उसी तरीके से अब आप इलेक्ट्रॉन को ढूंढने जा रहे हो, आपको पता तो चल गया किस शेल में है। अब आप अंदर जाके ढूंढोगे किस सबशेल में इलेक्ट्रॉन है। सबशेल जानते हो ना आप, SPDF। गाइस, कई बच्चों को ये पता नहीं होता कि सबशेल क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है। इसलिए आज के लेक्चर में ये सारे बेसिक पॉइंट भी आपको ध्यान से क्लियर करते जाने हैं ताकि एक भी बेसिक पॉइंट हमारा छूटे ना। तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर पे। एजीमुथल क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय L। तो मैं इसको रब कर देता हूं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है। पहला तो ये आपको नंबर ऑफ सबशेल बता देगा कितने, और साथ ही साथ ये आपको शेप ऑफ द ऑर्बिटल भी बताता है। तो हम लोग बात करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर की। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है, एजीमुथल क्वांटम नंबर जो कि आपका L से डिनोट होता है, इसकी वैल्यू n पे डिपेंड होती है। n पे मतलब इसकी वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है। यानी वैल्यू ऑफ L क्या बताया मैंने? एजीमुथल क्वांटम नंबर किसके ऊपर डिपेंड करती है? डिपेंड ऑन n की वैल्यू पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू डिपेंड करती है। और ये हमें किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देता है? ये हमें इंफॉर्मेशन देता है, ये हमें सबशेल के रिगार्डिंग बताएगा और साथ ही साथ हमें ये भी बताएगा नंबर ऑफ सबशेल कितने। समझ में आ गई बात? दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये हमें देता है। एक तो ये हमें सबशेल की पूरी डिटेल देगा, साथ ही साथ ये हमें बताएगा कि कितने उसमें नंबर ऑफ सबशेल हैं। तो कैसे हम निकालेंगे, ध्यान से देखिए। चलिए मैं इसको रब कर देता हूं और हम आगे बात करते हैं। देखो ध्यान से, ये जो L की वैल्यू है, L की वैल्यू जब 0 होती है तो वो कहलाता है S सबशेल। समझ में आ गई बात? L की वैल्यू जब 0 होगी तो वह S सबशेल कहलाएगा। L की वैल्यू जब 1 होगी तो वो P सबशेल कहलाएगा। L की वैल्यू जब 2 होगी तो D सबशेल कहलाएगा और L की वैल्यू जब 3 होगी तो वो F सबशेल कहलाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। L की वैल्यू जब 0 होगी तो कौन सा सबशेल होगा हमारा? S, फिर 1 होगी तो P, फिर 2 होगी तो D और फिर 3 होगी तो F। नाउ गाइस, कैसे ये वैल्यू N की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है, हम उसकी बात कर लेते हैं। ध्यान से सुनिए, N की वैल्यू जब 1 होगी, ध्यान से देखो यहाँ पे, N की वैल्यू जब 1 होगी
तो एल की वैल्यू कितनी होगी? 0। आई रिपीट, एन की वैल्यू जब आपके पास 1 होगी तो एल की वैल्यू होगी 0। रिस्पेक्टिवली एन की वैल्यू जब 2 होगी तो एल की वैल्यू आपको 0 और 1 तक लेके जानी है, n-1 के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। n की वैल्यू 2 होगी तो l की वैल्यूज कितनी हो जाएगी हमारे पास? 0 एंड 1। रिस्पेक्टिवली जब आपके पास n की वैल्यू 3 होगी तो l की वैल्यू हो जाएगी 0, 1 और 2। रेस्पेक्टिवली जब n की वैल्यू 4 होगी तो l की वैल्यूज हो जाएगी 0, 1, 2, 3। बात समझ में आ गई? चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग। ध्यान से देखो, यहां पे n की वैल्यू 1 है और l की वैल्यू 0 है। चलिए मैं ये वाला हिस्सा रब कर देता हूं, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। सो गाइज, इन वैल्यूज की मदद से हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं नंबर ऑफ सबशेल, जो हमें एजिमुथल क्वांटम नंबर बताता है। तो यहां पे हम हेडिंग डालते हैं नंबर ऑफ सबशेल। चलिए कैसे निकालें हम नंबर ऑफ सबशेल? तो ध्यान से देखो आप लोग, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू यहाँ पे 1 है और एल की वैल्यू 0 है। तो एल की वैल्यू 0 है तो कौन सा सबशेल होगा? एस सबशेल। यानी फर्स्ट शेल में एक ही सबशेल होता है जो कि एस है। आगे हम लोग बात करते हैं, जब n की वैल्यू 2 होती है 2, तो 0 और 1 आपको दिखाई दे रहा है l की वैल्यू। यानी 0 जब वैल्यू होती है तो वह s सबशेल होता है और 1 जब वैल्यू होती है तो p सबशेल होता है। इससे हमें एक चीज समझ में आ गई कि जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू, जब यहाँ पे शेल की वैल्यू 2 है तो आपको कितने सबशेल दिखाई दे रहे हैं? 2 सबशेल दिखाई दे रहे हैं, s और p रिस्पेक्टिवली। जब हम थर्ड शेल की बात करेंगे तो वहां पे हमें 3 सबशेल दिखाई देंगे, s, p और d। एंड रिस्पेक्टिवली आप फोर्थ शेल की जब बात करेंगे तो 4s, 4p, 4d और 4f। तो गाइज हमने यहाँ पे बड़े आसानी से समझ लिया कि एजिमुथल क्वांटम नंबर से हमें क्या क्या नॉलेज मिलता है। एक तो ये हमें पूरे सबशेल की जानकारी देता है, हमें ये पता चल जाता है कि नंबर ऑफ सबशेल यहाँ पे कितने हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। सो चलिए गाइज, हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वांटम नंबर की अब बात करते हैं, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें 2 इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। पहली तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, और दूसरा साथ ही साथ हमें यह बताता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। बात समझ में आ रही है? क्या बताया मैंने आपको? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको 2 इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, एक तो कितने ऑर्बिटल्स हैं, साथ ही साथ उन ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन क्या है। जैसा मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करता है आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर, ठीक उसी तरीके से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज आप एल की वैल्यूज से आइडेंटिफाई करोगे, एजिमुथल क्वांटम नंबर के ऊपर ये डिपेंड करेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, वैल्यू ऑफ एम डिपेंड्स ऑन एल। अगर आपको पता करना है कि पार्टिकुलर सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? 2l+1 का। मेरे कहने का मतलब यह है यहां पे कि फॉर एग्जाम्पल जब l की वैल्यू 0 होती है, l की वैल्यू 0 किस सबशेल के लिए होती है? s सबशेल के लिए होती है। अब अगर आपको यहां पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल पता करने हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर आपको पता करने हैं तो आप फॉर्मूले में डालो 2l+1, यानी 2 × 0+1। यहां पे वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? 1। यानी s सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? वैसे ये बात आप जानते हो कि s सबशेल में जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो 1 होते हैं। p सबशेल में गाइज आपको मालूम है 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। आप ये भी जानते हो कि d सबशेल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो 5 होते हैं। उसको हम इस फॉर्मूले की मदद से भी निकाल सकते हैं। रिस्पेक्टिवली जब l की वैल्यू 1, l की वैल्यू कब 1 होती है? अभी मैंने बताया था आपको, एजिमुथल क्वांटम नंबर में l की वैल्यू 1 कब होती है? जब p सबशेल होता है। यहां पे हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकाल के देखेंगे इस फॉर्मूले से, तो आपको 3 मिलेंगे जो मैंने अभी ऊपर बताया। रिस्पेक्टिवली l की वैल्यू जब आप 2 लोगे जो कि d सबशेल के लिए होती है, तो 2l+1 की मदद से आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इस पार्टिकुलर सबशेल में 5 मिलेंगे। रिस्पेक्टिवली जब आप f सबशेल की बात करोगे तो वहां पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आपको 7 मिलेंगे। तो ये तो बात हो गई हमारे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की। लेकिन अगर हम ओरिएंटेशन की बात करें तो कैसे पता चलेगा इनका ओरिएंटेशन क्या है? सो गाइज, अगर हम ओरिएंटेशन ऑफ सबशेल की बात करें तो उसका जो फॉर्मूला असाइन होता है वो होता है -L2 + L तक। मेरे कहने का मतलब ये है, फिर से हम टेबल बनाते हैं हमारा एस सबशेल, जिसमें जो वैल्यूज आती है हमारी वो 0 होती है, तो यहाँ तो इनका ओरिएंटेशन 0 ही होगा। लेकिन जैसे ही हम पी सबशेल की बात करते हैं, पी सबशेल में वैल्यू होती है 1, राइट? एल की वैल्यू कितनी होती है पी सबशेल में? 1। तो ओरिएंटेशन -L से +L तक जाएगा, यानी -1, 0 और +1 रेस्पेक्टिवली। ये जो आपने
ऑर्बिटल्स बनाए पी सब शेल में, तो ये -1 होगा, ये 0 होगा, ये +1 होगा। आगे हम बात करते हैं डी सब शेल के लिए। अगर हम बात करें डी सब शेल के लिए, जो एल की वैल्यू होती है 2 होती है। इसका ओरिएंटेशन -l से जब आप +l की तरफ लेके जाओगे तो -2, -1 0, +1 और +2 तक जाएगा। -l से +l तक आप लेके जाओगे, तो इसलिए अगर हम यहाँ पे ओरिएंटेशन असाइन करें इनका, तो क्या होगा, -2, -1 0, +1 एंड +2। सो गाइज आपने बड़े आसानी से देख लिया कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की मदद से हम 2 चीजें निकाल सकते हैं। पहला आप पता कर सकते हो नंबर ऑफ ऑर्बिटल, और साथ ही साथ आप ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स भी बड़े आसानी से निकाल सकते हो। चलिए अब हम लोग लास्ट क्वांटम नंबर की बात करेंगे, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। सो मैं इसको रब कर देता हूं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो चलिए गाइज अब हम लोग बात करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर की। देखो आप लोग ऑलरेडी जानते हो इलेक्ट्रॉन 2 तरीके के स्पिन शो करता है, या तो वो क्लॉकवाइज रोटेट होगा या तो वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। अगर आपका इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो जो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी विच इज डिनोटेड बाय एस, दैट इज इक्वल टू -1/2। और अगर आपके इलेक्ट्रॉन का रोटेशन क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज, तो यहां पे जो आपके स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी वो +1/2 होगी। वैसे आप ऑलरेडी जानते हो जब आप ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन असाइन करते हो तो या तो आप ऐसे करते हो असाइन, या फिर आप ऐसे असाइन करते हो, या तो आप एंटी क्लॉकवाइज असाइन करते हो या क्लॉकवाइज असाइन करते हो। तो ये इंफॉर्मेशन हमें स्पिन क्वांटम नंबर से मिलती है। सो जाते जाते गाइस 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं जो अक्सर पेपर में आता है। पहला क्वेश्चन ये आता है, अगर हमें डिटरमाइन करना हो किसी भी शेल में, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स और दूसरा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई थर्ड शेल में मींस जब n की वैल्यू आपकी 3 होगी तो यहां पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो उसको डायरेक्टली हम एक बड़े आसानी से एक फॉर्मूले से पता कर सकते हैं। अगर आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पता करना है तो फॉर्मूला होगा n², और अगर आपको यह पता करना है कि थर्ड शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो 2n² बनेगा। इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं फटाफट। n की वैल्यू अगर 3 है तो यहां पे जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इस फॉर्मूले के हिसाब से हमें मिलेंगे 9 रेस्पेक्टिवली। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपको पता करना है तो इस फॉर्मूले के हिसाब से 3 का स्क्वायर 9 और 9 2 18, तो टोटल इलेक्ट्रॉन यहां पे आपको मिलेंगे 18। सो गाइज हमने क्वांटम नंबर को अच्छे से समझ लिया है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इस टॉपिक पे आपको सेल्फ भी मेहनत करना है। सो थैंक यू सो मच।